351 करोड़ रुपए कैश। कई दिनों तक कैश की गिनती हुई, कई सवाल उठे, विपक्ष ने भी घेरा तो मीडिया ने एक एक जानकारी खोद निकाली। बात हम धीरज साहू की कर रहे हैं। धीरज साहू के घर इनकम टैक्स की छापेमारी में 351 करोड़ रुपए की कैश बरामद हो चुकी है। किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी की ओर से की गई कार्रवाई में यह अब तक का बरामद हुई सबसे बड़ी रकम है। जैसे जैसे जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार के इस महाराज का टशन कुछ और ही रहा है और कम भी नहीं रहा है। धीरज साहू की कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें किसी में वह चीते के साथ खड़ा है तो वो किसी तस्वीर में हथियारों के साथ। महंगी गाड़ियों के शौकीन धीरज साहू के पास जब इतने नोटों के बंडल मिले तो आयकर विभाग को शक हुआ कि धीरज साहू ने इससे कई गुना बड़ा खजाना छिपा कर रखा है। इसलिए अब आयकर विभाग की टीम धीरज साहू की रांची रेडियम रोड में स्थित घर है और उस घर की जमीन तक खोदने की तैयारी कर रही है। यानी जमीन खोदकर ज्वेलरी या जो भी आभूषण है, बेशकीमती सामान, उसे निकालने की तैयारी। और इसके लिए सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती भी हो चुकी है। साहू के परिवार के 3 सदस्यीय टीम की मौजूदगी में जमीन खोदने का काम अब शुरू किया जाएगा। ज्वेलरी या बेशकीमती सामान जमीन से निकालने की तैयारी है। शक है जांच एजेंसियों को कि जमीन के अंदर कई बेशकीमती सामान को दबा कर रखा गया। आईटी टीम जियो सर्विलांस सिस्टम मशीन के जरिए जमीन की तलाशी कर रही है और इस खोदने की तैयारी कर रही है। मशीन के जरिए जांच कर जमीन में मिट्टी के अंदर छिपे आभूषण और दूसरे सामानों की तलाशी की जा रही है। आयकर विभाग की टीम धीरज साहू पर ऐसे शक नहीं कर रही। इसके पीछे की कहानी बड़ा ही दिलचस्प है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड की 9 ठिकानों पर छापेमारी के बाद इतनी भारी रकम बरामद हुई है जिससे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। 3 बैंकों के 80 स्टाफ नोट काउंटिंग की 40 मशीनों के साथ 7 दिनों तक गिनती करते रहे। तब जाकर कैश किंग के घर पर छुपा जो रकम था वो नोटों की गड्डियों की गिनती पूरी हो सकी। 300 करोड़ तो अकेले ओडिशा के बंगालगिरी के उनके दफ्तर से मिली। ये बंगलागिरी उनका दफ्तर है, ओडिशा में जो जगह है वहां पर। अब धीरज साहू के झारखंड के लोहरदग्गा स्थित आवास में 3 गाड़ियों में 12 इनकम टैक्स के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या जमीन के नीचे आभूषण, गहने या कोई और धातु की चीजें छुपाकर रखी गई है। लेकिन सवाल एक और है जो सबके मन में, आपके में भी मन में उठ रहा होगा कि आखिर जमीन के नीचे छिपे होने की आशंका अधिकारियों को कैसे हुई। तो इसे समझने के लिए बस एक लाइन समझना बहुत ही जरूरी है कि लोहरदग्गा में उनका आलीशान मकान है। ये इतना आलीशान है कि यहां पर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तो पार्टी प्रचार के लिए जब भी झारखंड जाती तो इंदिरा गांधी कई बार इसी मकान में ठहर चुकी हैं। ये मकान खानदानी है जिससे उसने व्हाइट हाउस नाम दे रखा है। आलीशान मकान की बानगी ऐसी है कि यहां पर 30 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। सभी उनकी फेवरेट हैं और किसी की भी कीमत करोड़ों रुपए से कम नहीं है। उसके घर में 11 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं और घर से धीरज की कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें वो कहीं बंदूक लेकर खड़ा है तो कहीं पर बाघ, चीता, शेर के साथ बैठकर फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। काली कमाई के इस किंग के घर का रंग सैकड़ों सालों से सफेद ही है, इसलिए इन्होंने पहले ही सोच कर रखा था व्हाइट हाउस। 80 टीमों ने दिन रात काम किया, उसके बाद कैश का गिनती हो सका, कैश की गिनती की गई और उसके बाद ये धन कुबेर का खजाना बाहर निकला। दरअसल आयकर विभाग की टीम ने वैद डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटरों के खिलाफ टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी 6 दिसंबर को शुरू की थी। इस एक्शन को अंजाम देने के लिए आयकर विभाग और कई बैंकों के लगभग 80 लोगों की 9 टीमें बनाई गई जो 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे काम करती रही।
सुरक्षा कर्मियों, ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों को अगर मिलाकर देखें तो 200 अधिकारियों की एक और टीम तब शामिल हुई जब कर अधिकारी को कुछ अन्य स्थानों के अलावा नकदी से भरे 10 आलमीरा मिली थी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने कुल 176 बैग में नकदी को रखा पाया। इन बैग में रखी कैश की गिनती शुरू की गई तो 351 करोड़ रुपए बरामद हुए। आपको बता दें कि कथित तौर पर धीरज साहू का परिवार एक प्रमुख शराब निर्माण कारोबारी है और उसमें शामिल है। ओडिशा में ऐसी कई फैक्ट्रियों का मालिक भी हैं ये। इस बीच में भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद कांग्रेस ने धीरज साहू से दूरी भी बना ली। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ वही बता सकते हैं कि उन्हें यह स्पष्ट भी करना चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। लेकिन रहीसी की अगर बात करें, रहीसी के आलम की बात करें तो इनके खानदान को समझिए। धीरज साहू के पिता बलदेव साहू खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की आजादी की लड़ाई के समय उनका घर स्वतंत्रता सेनानियों का ठिकाना हुआ करता था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से बलदेव साहू के रिश्ते बेहद ही मधुर थे। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब इंदिरा गांधी का जब भी झारखंड का दौरा होता तो वो साहू के व्हाइट हाउस में ही जाकर ठहरती थी। भले ही आज देश के लिए धीरज साहू करप्शन का किंग बनकर उभरा है, लेकिन स्थानीय लोगों की अगर माने तो वो मसीहा भी हैं। लोग बताते हैं कि कोई भी उनके घर से खाली नहीं जाता, जिसकी जो जरूरत होती है पूरी की जाती है। फिलहाल धीरज साहू के पास कितनी काली कमाई है इसकी जांच जारी है। इनकम टैक्स के बाद अब सीबीआई और ईडी की टीम भी जांच में जुटी हुई है। तो विपक्ष लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रही है और सवाल पूछ रही है कि ये काले कारनामे और भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस इतने सालों से जो दबा कर रखी थी वो अब तक चुप्पी क्यों साध रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों की जमीन खोद कर उनके पास जो धन है, काले कारनामे की कमाई है, वो निकाल कर ही रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।